वीडियो के शुरू में ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स आज हर घर में अवेलेबल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सर्वे के अकॉर्डिंग 88.6% अर्बन हाउस होल्ड और 42% ऑफ रूरल हाउस होल्ड एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। अब ऐसे में आपने ध्यान दिया होगा तो सिलेंडर की इस जगह पर 3 नंबर्स का एक कोड होता है, जिसमें पहला लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 4 लेटर्स में से कोई भी हो सकता है, जबकि बाकी 2 नंबर्स न्यूमेरिक होते हैं। इसका मतलब अभी हम जानेंगे। अगर आपको पता हो तो आप इसे एक्सपायरी डेट ही मानते होंगे, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको जान के हैरानी होगी कि एलपीजी सिलेंडर पर कोई एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होती है। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि एलपीजी सिलेंडर्स की एक्सपायरी डेट क्या होती होगी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि एलपीजी सिलेंडर्स की कोई एक्सपायरी डेट होती ही नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की लाइफ टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लोड, इम्पैक्ट एक्सेट्रा इन चीज़ों पर निर्भर करती है। और जैसा कि अभी हमने बात की कि एलपीजी सिलेंडर्स पर 3 नंबर का कोड होता है, तो पहला लेटर साल के महीनों को बताता है। जैसे कि अगर सिलेंडर पर ए लिखा है तो उसका मतलब जनवरी से मार्च है। वैसे ही अगर बी लिखा है तो उसका मतलब अप्रैल टू जून और सी के लिए जुलाई से सितंबर। वहीं अगर डी है तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बाद के 2 नंबर्स नेक्स्ट टेस्टिंग ईयर्स के होते हैं। टेस्टिंग ईयर्स का सिंपली मतलब है कि अगले किस साल के किस महीने में इस सिलेंडर की फिर से टेस्टिंग होने वाली है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि सिलेंडर को फिर से यूज़ किया जा सकता है या नहीं। इस टेस्ट को हाइड्रोस्टैटिक्स टेस्ट कहते हैं और ये हर 5 साल में होता है। टेस्टिंग के बाद दोबारा सिलेंडर को सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है। अगर कोई सिलेंडर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एट द एंड आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एलपीजी सिलेंडर्स पर एक्सपायरी डेट नहीं बल्कि नेक्स्ट टेस्टिंग डेट लिखी होती है, जिसमें कि साल के किस महीने में टेस्टिंग होनी है ये लिखा होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।